नमस्कार टीचर्स, क्रिएटर्स एंड एजुकेटर्स, स्वागत है आपका एडुटेक परिवार यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर डिजिटल बोर्ड प्राइस इन इंडिया। ठीक है, प्राइस कभी कहीं आपको सस्ता मिलता है, कहीं आपको महंगा मिलता है, कहीं आपको मीडियम में मिल रहा है। किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, किस कंपनी से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। बहुत सारे कंपनी वाला कहता है सर हम आपको लाइफ टाइम सर्विस देंगे। बहुत सारे कंपनी वाला कहता है सर हम आपको 3 साल का गारंटी देंगे। बहुत सारी कंपनी कहता है सर हम आपको 5 साल का वारंटी देंगे। तो ये इस सब में क्या हो सकता है सर, किन से डिजिटल बोर्ड ले, गारंटी वाले से ले या वारंटी वाले से ले। सारी डाउट आपका एक ही वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो हमको लगता नहीं है सर आपका पैसा बर्बाद होगा। आप सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा है सर, आप अच्छे जगह पे लगाइए। अगर आज 2025 में आप डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लगाने के साथ साथ अगर 5 साल आपके साथ नहीं चल रहा है तो वो बेकार है सर, कोई फायदा नहीं है सर 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट करके। कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड आपके लिए बढ़िया होगा। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला रहे हैं, आपका 14 बाय 28 का कमरा है या एक बड़ा सा हॉल है, उसके लिए कौन सा डिजिटल बोर्ड अच्छा होगा। साइज हम कैसे मापेंगे, 75 इंच है कि नहीं है, सारी चीजें के करके हम बताने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं सर ब्रांड। सबसे पहले अगर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, लेने से पहले ही आपको पता करना है सर किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले, कौन सा ब्रांड, ब्रांड है क्या, ब्रांड किसे कहते हैं, कौन सा कंपनी का जो है डिजिटल बोर्ड ब्रांड है। चलिए अभी जो यहाँ पे हम एक सेक्शन बना देते हैं ब्रांड। अभी मार्केट में बहुत सारा डिजिटल बोर्ड बिक रहा है और अच्छे खासे प्राइस जो है डिजिटल बोर्ड का ले रहा है। अब कैसे पता करेंगे सर वो ब्रांड है। अभी मार्केट में आपको जो है अगर कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड क्या होता है, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले आपको ब्रांड देखना है। ब्रांड देखने से पहले देखना है वो मार्केट में कब से है। मार्केट में कब से है, अगर 4-5 साल पहले से है, ठीक है, 5 साल पहले से या 6 साल पहले से देखना है। अलग अलग कोचिंग में जाके विजिट करना है कि आपके पास कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड है और कितने सालों से यूज कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास आजकल ऐसा नहीं है कि आपको कहीं डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा। हर एक गांव शहर में जाइएगा आपको हर एक कोचिंग में कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड मिलेगा। वो टीचर से जाके बात करना है सर आपको। सप्ताह में एक दिन कभी ना कभी डिजिटल डिजिटल बोर्ड लेने से पहले ये सब टाइम निकाल के आप मिला करिए। मिलने से क्या होगा ना सर, आपको पता चलेगा इनका एक्चुअल प्राइस क्या है, ये किस प्राइस में आता है। आप ऐसे जगह से ले लेते हैं, वहां से 10,000 20,000 50,000 महंगा में आपको वो तो बेच देता है, आपको सर्विस नहीं मिल पाएगा वहां से लेने के बाद। तो कहाँ से लेना चाहिए, लेने से पहले आपको जो है ब्रांड देखना है सर। अच्छा जो है 2-3 कोचिंग जाना है, वहाँ पे देखना है कितने सालों से आप यूज कर रहे हैं, इसका सर्विस सपोर्ट कैसा है, जिस भी कंपनी से लिए हैं वो अच्छा है कि नहीं है। अब आते हैं कि साइज इसमें कितना होता है, किस किस साइज का इसमें जो है आता है डिजिटल बोर्ड। एक आता है सर 65 का, एक 75 इंच का आता है, एक 86 इंच का आता है सर, एक 98 इंच का आता है। अभी अगर मार्केट में चलने की बात की जाए, मार्केट में चल रहा है कौन कौन सा साइज बढ़िया चल रहा है, अभी आपको हम बताने वाले हैं सर। मार्केट में भी सर ये 75 इंच जो है ये स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज कहने का मतलब, अगर आप 100 बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 100 बच्चों तक आप अच्छे तरीके से ये जो है इस पे जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वहां तक जो है पहुंच जाएगा उसके पास। ठीक है, 75 अभी अच्छा खासा चल रहा है। ये प्राइस को लेकर भी ये मिडल में है, मीडियम है, और साइज भी स्टैंडर्ड है। इसमें ना ही ज़्यादा झंझट है, कोई दिक्कत है। मैथ ही पढ़ा रहे हैं तो आप इसमें अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स का कहना होता है, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं ना टीचर से डिजिटल बोर्ड लेने से पहले, उनका कहना होता है सर हम कैसे मेजर करेंगे, मापेंगे कि ये 75 इंच है कि नहीं। इनका अगर मापने की वो पता किया जाए, ये डायगोनल होता है सर। डायगोनल कहने का मतलब कोना कोनी। ठीक है, आप कोना कोनी इनको 75 इंच वो कर सकते हैं। अगर इनका मान के चलिए आप ऐसे देखना चाहते हैं ये कहाँ तक जाएगा, अभी हम दोनों हाथ को ऐसे फैलाते हैं, ठीक है, ये जहाँ तक चला गया ये 75 इंच होगा सर। इसमें अगर 11 और बढ़ा देते हैं दोनों साइड, 5 साढ़े 5 बढ़ा देते हैं तो आपका 86 इंच हो जाएगा। इसमें 10 कम कर देते हैं तो आपका 65 इंच हो जाएगा। इस तरीके से आप साइज को माप सकते हैं ये 75 इंच का है कि नहीं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग शर्ट ले सकते हैं। जैसे मान के लिए 65 इंच का है, अगर आप एक बार में कम से कम 20 बच्चों को पढ़ाते हैं, 20 बच्चों को, तो इसके लिए आप 65 इंच का ले सकते हैं। एक बार में आप जो है लगभग 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, 100 बच्चों को 100 से लेके 110 तक जो है पढ़ाते हैं, तो आप 75 इंच का ले सकते हैं। 75 में क्या होगा सर, जैसे मैथ वगैरह है आप इसमें एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। 86 के लिए इसमें जो है आपको अच्छा खासा बजट भी लग जाएगा सर। इसमें 86 के लिए अगर आप एक बार में कम से कम 200 से लेके 300 बच्चों को पढ़ाते हैं,
200 से लेके 300 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है सर। 98 के लिए कम से कम एक बैच में 500 बच्चा होना चाहिए सर। और आपका हॉल जो है बड़ा सा होना चाहिए। एक बार में अगर 500 बच्चा आपका बैठ पा रहा है तो 98 आपके लिए बेस्ट है। ठीक है आपको। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपके माइंड में आता होगा सर कौन से कंपनी से हम डिजिटल बोर्ड ले। अभी आपको हम ब्रांड भी बता दिए हैं, साइज भी बता दिए हैं, इसमें कौन कौन साइज आता है और किस कंपनी से डिजिटल बोर्ड लें। कंपनी है, सबसे पहले कंपनी देखना है सर। उसके बाद वेंडर। अभी जो है जितना खरीदने वाला नहीं है सर, उससे कई गुना ज़्यादा बेचने वाला आ गया है। अब टीचर को जो है पता नहीं चल पा रहा है कौन सा कंपनी का ले, तो आपको देखना है सर जिस भी व्यक्ति से आप खरीदते हैं या जिस भी कंपनी से खरीदते हैं उससे मिलना है सर। ऐसे नहीं आज गए आज ही फाइनल कर दिए, इस तरीके से नहीं करना है सर। आज गए विजिटिंग के लिए, 3 4 दिन 5 दिन पूछना है उसके बारे में। जो भी टीचर वहाँ से खरीदे हैं, जैसे मान के चलिए आप जो है एक्स कंपनी से डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। ठीक है, एक्स कंपनी कहीं ना कहीं अपना सेटअप वगैरह किया होगा। आप मान के चलिए बिहार में कहीं से भी है, कहीं से भी है, इंडिया में कहीं से भी है, वो कहीं ना कहीं सेटअप किया होगा। वो टीचर से बात करना है सर। वो टीचर से पूछना है कि आप जिस कंपनी से डिजिटल बोर्ड लिए थे, इनका सर्विस कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, इनका सपोर्ट कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देख के डिजिटल बोर्ड लेना है। ठीक है, अभी मान के चलिए पैसा बिहार के ऐसे टीचर्स हैं, वो जमीन बेच के पैसा कहीं ना कहीं से कर्ज लेके उधार पे लेके जो है डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं, ऐसे कंपनी से ले लेते हैं, ऐसा डिजिटल बोर्ड परचेज कर लेते हैं जो कि उसका 6 महीना 7 महीना भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाता है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे सर आप कहीं से भी उठा लीजिए, आप अच्छे तरीके से उनका रिसर्च कीजिए तब जो है डिजिटल बोर्ड खरीदिए। कंपनी देखना है, उसके बाद वेंडर देखना है सर। अभी मार्केट में एक एक्सपीरियंस बताते हैं सर हम अपना खुद का। बहुत सारे कंपनियां हैं सर, वो कह रहा है चिल्ला रहा है कि हम मार्केट में 8 सालों से हैं, 10 सालों से हैं, 10 सालों से है, लेकिन 10 सालों में सर कितना ब्रांड वो बेचता है ये देखिए सर। जिसपे हाई मार्जिन होता है उसको बेचना शुरू कर देता है। ये कहीं से ये है सही चीज है सर। मान के चलिए आप ही डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, आप 8 साल से मार्केट में, चलिए सही है 8 साल से आप दिख रहे हैं, 8 साल में 8 प्रोडक्ट, हर एक साल जो है प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, जिस पे अधिक मार्जिन होता है उसको बेचना शुरू कर देता है। इस ऐसे कंपनी से आप बच के रहिए सर। मान के चलिए आप ऐसे कंपनी से ले भी लेते हैं, कोई भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, आज सही है, कल सही है, 7 महीना ठीक है, 8 महीना ठीक है, लेकिन 12 महीना के बाद, 1 साल के बाद आपका डिजिटल बोर्ड जो भी लिए हैं उसका वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपना वो रंग दिखाना शुरू कर देगा। आप लिख रहे हैं यहाँ पे एप्पल, लिख रहे हैं एप्पल, वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, कोई फायदा ही नहीं है वैसा डिजिटल बोर्ड लेके। अभी मार्केट में नया प्रोडक्ट से हम यही कहेंगे कि सर आप दूर दूर रहिए। नया प्रोडक्ट से इसलिए दूर रहिए क्योंकि वो नया मार्केट में आया है सर। ठीक है, आज वो बेच रहा है कल भाग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज ये कंपनी का बेच रहा है, कल वो कंपनी का बेचना शुरू कर देगा। अगर कोई कंपनी वाला आपको सर्विस के नाम पे पैसा ले रहा है ज्यादा, तो आप उसको कहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, टीचर्स का, बहुत सारे टीचर्स का कॉल आता है, कहता है सर हमें यहाँ ना लाइफ टाइम सर्विस मिल रहा है, लाइफ टाइम वारंटी मिल रहा है। ठीक है, सर्विस वो कैसा देगा सर, वो कंपनी अपने घर से थोड़ी ना सर्विस आपको देगा सर। वो जहाँ से डिजिटल बोर्ड आता है, जिस भी लोकेशन से आता है, जैसे मान के लिए यहाँ से डिजिटल बोर्ड खरीद रहा है, ये कंपनी वाला बेच रहा है, तो सर्विस आपको यही देगा तब ये कमिट कर सकता है सर। सर्विस आपको क्या दे सकता है, जैसे मान के लिए आपका डिजिटल बोर्ड आपको चलाना नहीं आ रहा है, तो वो सर्विस दे सकता है आपको, उनके लिए आपको गाइड कर सकता है। मान के चलिए आप कैमरा लिए, आपका कैमरा क्वालिटी अच्छे तरीके से नहीं दे रहा है, तो वो आपको दे सकता है सर। अब जो कहेंगे आपका डिजिटल बोर्ड खराब हो गया है, मान के चलिए खराब हो गया है, उनको आके वो कर दे, खोल के जो वो ठीक कर रहा है, तो आपका जो वो सर्विस है वो सर्विस भी खत्म हो जाएगा और आपका बोर्ड भी ठीक नहीं हो पाएगा। अब मान के चलिए बहुत सारे कंपनी वाला कहता है कि हम लाइफ टाइम सर्विस देंगे, तो आपको करना क्या है सर, एग्रीमेंट पेपर लेके जाना है और उसके ऑनर से बात करना है। ऑनर से बात करने के बाद कहना है कि सर आपका टीम हमें लाइफ टाइम सर्विस दे रहा है या आप हमें लाइफ टाइम सर्विस दे रहे हैं, तो इसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सर्विस अगर कोई भी कह रहा है कि हम लाइफ टाइम देंगे, तो ये चीज़ें आप एग्रीमेंट करवा लीजिए सर। ठीक है, तब पता चल जाएगा आपको हर एक चीज़। सर्विस वगैरह जो है इसमें मैक्सअप से बढ़ के कोई बोर्ड है क्या सर अभी इंडिया में? मैक्सअप अगर 3 साल का दे रहा है, ये सही है ना सर, मैक्सअप 3 साल का दे रहा है और सब कंपनी कह रहा है हम लाइफ टाइम देंगे, तो ये पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है सर। ठीक है, तो अभी हम उम्मीद करते हैं आपका जो भी डाउट था सर इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर पाए हैं। अभी आपको यहाँ जो है साइज बता दिए हैं और किस कंपनी का लेना है। कंपनी लेने से पहले 2 3 बार 2 3 कंपनी विजिट कीजिए सर, उनसे देखिए उसके पास कौन सा कंपनी का लगा हुआ है।
ठीक है, चल रहा है कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं, हैंग वगैरह करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप देख के लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है सर, मान के चलिए आपका कोई भी डाउट है, तो अभी आपको एक नंबर दे रहे हैं सर, ये नंबर को लिख लीजिए सर, 8651629474। ये नंबर लिख लीजिए, इसको सेव कर लीजिए एडुटेक परिवार के नाम से, या तो आपको वीडियो में जो अभी चलता हुआ एक नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके हमारे जो टीम है उनसे आप अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं सर। ठीक है, या आप चाहते हैं डिजिटल बोर्ड लगाना, या आप पूरा स्टूडियो सेटअप लगाना चाहते हैं, जैसे हम लोग का वीडियो होता है इस तरीके से आप भी सेटअप करवाना चाहते हैं, या आप यहाँ पे व्हाइट वाला आपको वो दिख रहा होगा एकॉस्टिक लगाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम से बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं सर।